मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। नमस्कार, बैक टू रूट्स बाय बबीता के आंगन में, के फेसबुक पेज पे, के ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बैक टू रूट्स, अंदाज नया, रिश्ता पुराना। जी हाँ, हमारी जो शख्सियतें हैं जिनके साथ आज से एक नई पहल शुरू कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व है कुछ खास। वो व्यक्तित्व है नवदुर्गा का, वो व्यक्तित्व है उन लेडीज का, उन औरतों का जिन्होंने छोटे छोटे सपने बुने और उन सपनों से एक खूबसूरत कोलाज बनाया, एक खूबसूरत चित्र बनाया जो हम सबके सामने है। और उसी चित्र को बनाने वाली एक सबसे पहली व्यक्तित्व और शख्सियत हमारे साथ है आनंदिता दाश पाडी, जो कि है फाउंडर इकतारा की। आपका हार्दिक स्वागत है आनंदिता। थैंक यू सो मच बबीता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे फोरम पे सबसे पहले आ रही हैं। आपने आनंदिता एक ऐसा अपने लिए क्षेत्र चुना था जो कि आज जो आप कर रही हैं उससे बिल्कुल अलग था। आपने कहीं ना कहीं बचपन में जो आप आज कर रही हैं एक तारा फाउंडर के रूप में, उसका सपना जरूर नर्चर किया होगा, जरूर देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ चीजें बड़ी पिछले कई वर्षों से सेट हैं। जैसे एक ड्राइंग रूम होता है, उसमें सोफा सेट होता है, डाइनिंग रूम होता है, डाइनिंग सेट होता है, एल शेप घर होता है। आउट ऑफ द बॉक्स देखने और सोचने की क्षमता ही लोगों ने खो दी थी। तो उस बॉक्स से निकल के आपने अपने लिए एक नया मुकाम चुना, और वो मुकाम रहा एक तारा, जिसकी जन्मदायिनी आप हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हमें तो पता है एक तारा है क्या। जी बिल्कुल बबीता जी, आपने बिल्कुल सही क्या कहा। ये जो हम जो करते हैं कुछ जिंदगी में, वो एक कॉलिंग होता है, वो एक अंदर से आपको बचपन से मेरे में देयर वाज समथिंग जो कि मुझे बुलाता था, खींचता था। जैसे कि मैं उड़ीसा में पली बड़ी हूँ। तो हम लोग उड़ीसा में हम लोग जब पुरी जाते थे, मेरा गाँव पुरी के बिल्कुल पास में है, तो हम जब पुरी जाते थे तो वहाँ पिपली नाम का एक छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा गाँव पड़ता था, जहाँ पे आज भी लोग जो पिपली एप्लिक वर्क वगैरह सब बनाते हैं, तो हम ज़रूर वहाँ पे ठहरते थे, कुछ चीज़ें खरीदते थे। और जैसे ही हम खरीदते थे तो मैं वहाँ पे जो एक्चुअल आर्टिसंस होते हैं, मैं उनसे मिलती थी। तो कहीं न कहीं वो मेरे दिमाग में था, वो हमेशा वो घर कर बैठा था कि आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी इन ऑ ऑफ दीज़ आर्टिसंस। एंड जैसे कि आपने कहा ज़िंदगी एक साइकिल में चढ़ जाती है, तो हमको उसमें चलते रहना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, एजुकेशन हुआ, मैंने फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सो नॉट मेनी पीपल नो, मैं बीटेक ऑनर्स हूँ इंजीनियरिंग में। और सो इनफैक्ट इंजीनियरिंग के पहले ही दिन हमारे डायरेक्टर सर ने सबसे पूछा कि आप 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। और आई थिंक वो पूरे एंटायर हॉल में जो कि 400 स्टूडेंट्स थे वहां पे, मैं अकेली ऐसी शख्सियत थी जो सबसे पहले, मैंने वो दिमाग में नहीं था मेरा, बट सबसे पहले उठ के मैंने बोला कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। सो एंड दैट वाज इट। उसके बाद मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पूरा करा। देन मुझे एक्सेंचर में नौकरी मिली कैंपस में, तो मैंने वो भी किया। 10 साल वहाँ पे एक बतौर कंसल्टेंट के रूप में मैंने वहाँ पे काम किया 10 साल। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, एंड मैंने एक ब्रेक लिया। जब मैंने वो ब्रेक लिया
तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब थी चीजें। तो मेरे दिमाग में था कि मैं क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करूं, मेरा जो कॉलिंग है, मेरा जो एक ड्रीम है, जो मैंने कुछ सपना देखा था, क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करूं सपने को बुनने में। सो मैंने स्टार्ट किया। मैंने इकतारा का जो नाम भी है वो मैंने बहुत सोच समझ के रखा। इट टुक मी सम डेज टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस बिहाइंड। वो नाम ऐसा होना चाहिए कि इट शुड पोर्ट्रे कि मेरा क्या होता है। सो देन मैंने अपना इकतारा का नाम बनाया, लोगो भी मैंने खुद ही बनाया। आई थिंक 3 रात मैं बैठ के खुद लोगो मैंने बनाया खुद अपना। एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर आर्टिसंस एंड वीवर्स, और उनके साथ उनके लिए काम करना चाहती थी। बट देन कुछ 2 साल ऐसे ही बीत गए, क्योंकि मेरे खुद अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि मैं फाइट कर रही थी, जो कि मैं अपने आप से लड़ रही थी। तो मुझे 2 साल लग गए वो सब चैलेंजेस से उभर के आने के लिए। और फाइनली इकतारा जो कि है हैंड्स इंटवाइनिंग मैजिक, बेसिकली मैं आर्टिसंस और वीवर्स के साथ काम करती हूँ टू प्रमोट हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो वो बहुत मैंने लॉन्च बढ़िया। किया 2017 में। इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक क्षेत्र में थी जो कि बहुत ही टेक्निकल क्षेत्र था और उससे निकल के कंप्लीटली आर्ट्स में आई, तो उसकी जर्नी हम चाह रहे थे कि आप हम लोगों को बताएं। इसके साथ ही आनंदिता, आप के अंदर जो मैं देख रही हूँ कितनी खुशी है कि आपने एक सार होके एक तरह बैठ के लोगो भी खुद बनाया, खूब सोचा समझा नाम, और वो बचपन की जो कहीं ना कहीं जो ख्वाब थे, जो आपके सपने थे, पिपली जाके, मैं भी गई हूँ कई बार, हमारे हस्बैंड पोस्टेड थे गोपालपुर में, तो कई बार हमारा पिपली जाना होता था, मेन अट्रैक्शन होता था पिपली, तो आपको पता है कि मेरे भी वही सारे शौक हैं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी आनंदिता कि आप जब हम आप लोगों को अपने फोरम में इनवाइट कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि आई एम नव दुर्गा। तो आप हमारे हम सबके अंदर दुर्गा है। दुर्गा है क्या? दुर्गा इज सिंबॉलिक, जो दुर्ग को जीतती है। तो आपने जितनी चीजें बताई, दुर्ग जो है, जो दुर्गम है, जो विषमताएं हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, उनको हरने वाली, उनको जीतने वाली। कोई भी चीज आपके आड़े आती है, आप उससे हार नहीं मानती हैं, उसको जीत कर ही दिखाती हैं। और हमारी जो नव दुर्गा है, वो नव दुर्गा भी है और नौ दुर्गा भी है। तो 9 दुर्गाएं भी सिंबॉलिक हैं, हम सबके अंदर वो 9 रूप हैं और वो हर तरीके से निकलते हैं। कभी माँ बन के, कभी क्षमा याचना, आप क्षमा देते हैं, क्षमा दात्री बन के। तो हम सबको पता है कि वो जो सिंबॉलिक हैं वो सब हम लोग के अंदर है, और कब किस समय किसको निकालना है, उजागर करना, ये भी हमारे हाथ में है। तो दुर्ग को जीतने वाली आनंदिता इकतारा की फाउंडर ने कौन कौन सी दुर्गमताओं को जीता? जब आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने बताया कि काफी सारे चैलेंजेस थे, तो आपने, क्योंकि जब सज जाता है आपका एंटरप्रेन्योर वेंचर, तो बड़ा सुंदर लगता है लोगों को देखने में, और वो सोचते हैं कि बड़ी आसान सी वो जर्नी थी, लेकिन वो जर्नी होती है बहुत कठिन। तो उन कठिनताओं में से कुछ एक दो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल बबीता जी। सबसे पहली तो मेरी जो एक कठिनाई थी वो ये थी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं एक बीटेक हूँ, ऑनर्स डिग्री हूँ, एंड ठीक ठाक स्टूडेंट थी, एंड एक्सेंचर में काम करती थी बहुत, मतलब एवरीथिंग वाज सेट एज आई सेड। इनफैक्ट मैंने जब इकतारा करने का सोचा, दैट वाज एग्जैक्टली द सेम टाइम कि मुझे एक आईटी, इनफैक्ट एक्सेंचर में दोबारा से काम करने का मौका मिल रहा था, दैट टू अ कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम मॉडल में। मैं बैठ के अपना रिज्यूमे बना रही थी और अचानक से मुझे लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, इज दिस व्हाट आई वांटेड टू डू। तो एक तो वो चैलेंज था मेरे सामने कि कि लोग क्या सोचेंगे, व्हाट इफ पीपल रिडिक्यूल कि ये यहाँ आईटी छोड़ के ये क्या बेचने लगी है, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट वो मैंने ओवरकम किया बबीता जी, बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई ड्रीम्स। मुझे पता था कि मैं ऐसी कोई ऑनलाइन शॉप नहीं खोल रही हूँ, बट इट हैज मच मोर डीपर रूट्स इन इट। मैं क्यों कर रही हूँ, इट हैज लॉट मोर मीनिंग इन टू इट। मैं बुनकार लोगों के साथ काम करती हूँ, मैं आर्टिसंस के साथ काम करती हूँ। सो वो एक था ड्राइव था जो कि दैट हेल्प मी ओवरकम माई चैलेंजेस। एज आई सेड, मेरे खुद के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज थी, बहुत सारे इनहिबिशंस थे।
सो वो मैंने खुद अपने आप 2 साल में बहुत धीरे धीरे करके, आई डोंट नो हाउ, आई कांट टेल यू हाउ, बट आई थिंक एवरी टाइम I just said that, I believe in myself. I believe what I'm doing is right. And, everyone else has their own set of things, so मैं भी वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए. बाकी so that is the challenges that I faced before setting up, और उसका just installation के phase में मुझे जो challenges हुए. Apart from that, Babita ji, I face challenges every single day because as I said, मुझे बुनकार लोगों के साथ काम करना पड़ता है, आर्टिसंस के साथ काम करता है, मुझे उनकी दुविधाएं समझनी पड़ती हैं, डे टू डे बेसिस में करनी पड़ती है. सो दोज डे टू डे चैलेंजेस आई हैव टू फेस. एंड एज आई सेड, एज यू सेड रादर, कि हम औरतें जो होती हैं, हम लोग नव दुर्गा का रूप होते हैं, तो हम लोग कई सारी किरदारें हैं जो निभाते हैं. तो एक वाइफ का हो गया, एक माँ का हो गया, एक गृहिणी का हो गया. सो अभी स्पेशली अभी पैंडेमिक के टाइम में आई थिंक वी ऑल आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब. हम लोग जो कर रहे हैं, आई थिंक it's like something which not everybody can do, so it's just us that who can do it. So abhi pandemic ke time mein there have been lot of challenges, including mere weavers jo jinke paas paise nahi the, तो I had to help them with financial helps. उनसे मैंने खरीदे हैं बहुत सारे इन्वेंट्रीज एंड ऑल. सो हाँ, तो बबीता जी, बहुत सारे चैलेंजेस डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आई हैं. और जैसे आपने बोला, आई थिंक भगवान ने मेरे को उतनी सहनशीलता, उतनी ताकत दी है कि मैं उन सारी दुविधाओं के साथ लड़ के आगे निकल सकूं. बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन. आनंदिता, जब आप कह रही हैं कि आप बुनकरों के साथ काम करती हैं, देखिए हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान और कौशल प्रधान, दो क, कृषि एंड कौशल, इसकी प्राइम इम्पोर्टेंस हमेशा से रही थी. लेकिन कहीं बीच में एक ऐसा मशीनी युग आया जिसमें जो हाथ का काम है और जो कृषि का काम है, दैट टुक अ बैक सीट. वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया, शैडो हो गया. और खुशी की बात यह है, हार्टनिंग बात यह है कि आप और हम जैसे लोग आगे आए, जो अंदर से ठोस थे, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये काम जो हम उठाएंगे. क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर इंसान को एक सोशल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. सोशल वर्क अलग से कुछ नहीं होता है. जो भी आप काम करें वो सोसाइटी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए होना चाहिए. ये सोच के हमें करना है, और वही काम आप कर रही हैं और हम कर रहे हैं. तो जब आप कहती हैं कि आप बुनकरों के साथ काम कर रही हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं, उनका काम मार्केट करके, तो उसके लिए आपको भी बहुत नॉलेज होने की आवश्यकता है. क्योंकि हैंडलूम और हैंडलूम के ऊपर का काम और हमारे इतने सारे विभिन्न प्रदेश, और उन प्रदेश को एक तारा में संजोना और समेटना कोई आसान बात नहीं है. और हमने आपका काम देखा है, आपकी सिलेक्शंस देखे हैं, आपके साड़ियाँ देखी हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे. लेकिन आप बताइए कि किस तरीके से आप उनसे जुड़ती हैं, क्या आपका उनसे डे टू डे कनेक्शन होता है, और पैंडेमिक के टाइम पे, आज के टाइम पे जो आज विषमताएं हैं, कठिनाई है, क्योंकि हर हर क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वीवर्स, आर्टिजन्स और आर्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो काम तो इस समय बिल्कुल ही बंद है. हाँ, आपने सही कहा एक तरफ से कि पैंडेमिक है, उनके स्टॉक्स रह गए हैं क्योंकि अभी सारी दुकानें बंद पड़ी हैं. सो हम तो लाइक एक माध्यम है जिनके थ्रू वो अपनी चीजें बेच सकते हैं, कुछ अर्न कर सकते हैं. बट उनका ऑनेस्टली वीविंग बंद नहीं है. दे आर स्टिल इन द लूम्स, दे आर स्टिल वर्किंग एवरी सिंगल डे, बबीता जी. सो उनका काम वैसे ही है जैसे चल रहा था. हाँ, जब सीलिंग हो जाती है तब बंद करना पड़ता है, बट अदरवाइज दे आर वर्किंग. हैविंग सेड दैट, आई थिंक मेरा जो है काम, बबीता जी, मैं I try to build a connection. I'm like a bridge between my weavers and my clients. When I'm working directly with my weavers, है ना, तो सी वीवर्स अपना काम करते हैं, बट उनको जो लेटेस्ट कुछ हो गया, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर कुछ चीजें हैं जो क्लाइंट्स देखना पसंद करते हैं, तो वो सारी जो फीडबैक होती हैं, आई थिंक इकतारा एक
ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है कि जिसमें मेरे क्लाइंट्स वी कैन टुगेदर को क्रिएट। जैसे कि बिल्कुल। आपने बोला कि आपने देखा है मेरा काम, सो बहुत सारी मेरी चीजें हैं जो कि मैं एक साथ जुड़ के हम लोग बनाते हैं। जैसे कि क्लाइंट से फीडबैक लाके मैंने बुनकार को दिया, बुनकार से कुछ चीजें करके उनके कुछ फीडबैक लेके मैंने क्लाइंट्स को दिया। सो उस माध्यम से एक तारा एक कनेक्शन है, एक जुड़ाव है क्लाइंट्स और वीवर्स के बीच में और आर्टिसंस के बीच में, और मैं उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स देती हूँ। सो आई थिंक इन अ वे दैट इज माई, और हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र में छोटा बड़ा जितना भी हो अपने कैपेसिटी में जो बोल सकते हैं, आई एम हेल्पिंग देम आउट इन वट एवर वे आई कैन। छोटा ही सही, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हैव ट्रस्टेड मी। तो पैंडेमिक के टाइम में भी मैंने उनसे काफी चीजें, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने काफी चीजें उनसे ली हुई हैं। सेल हो मेरा ना हो, बट आई हैव जस्ट पेड देम मनी एंड उनको थोड़ा बहुत कुछ फाइनेंशियली एड किया है मैंने उनको। सो हाँ, सो दिस इज हाउ आई हैव बीन kind of attached to the roots of our weavers and our clients. I get them connected. Very nice, Anandita. I would like to also want you to throw light on the problems of industrialization. जो आपने बोला कि मार्केट खराब की हुई है, तो जैसा हाँ। मैंने आपको बोला कि कौशल प्रधान देश था, लोग हम्म। अपने आप ही कपड़ा बनाते थे, या एक सेगमेंट होता था जो बनाता था। लोग जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में कोई बाजार का सिंथेटिक कपड़ा तो होता नहीं था, हाथ का काम होता था, हथकरघा होता था, और कुछ एक एरियाज होते थे जो जैसे आज हम खरीदते हैं वैसे ही पहले होता था, लेकिन वो मशीनों पे नहीं बनता था। अब अगर इसको आप पॉपुलेशन कह लीजिए कि आबादी बढ़ी है, इसकी वजह से हमको मशीनी युग में आना पड़ा, तो जैसे उस चीज की पॉपुलेशन बढ़ी है, इसकी भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ी नहीं। तो जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो बुनकर हैं, हमारे आर्टिजन्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, स्किल्ड जो काम था वो पीछे छूट गया। तो आप बताइए कि आप क्या अपनी प्रायोरिटी समझती हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं? अपना एक तारा का काम तो आप कर रही हैं, लेकिन आर यू थिंकिंग ऑफ अ बिगर प्लेटफॉर्म, बिगर वे टू काइंड ऑफ इरेज दिस प्रॉब्लम? बिकॉज मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें एजुकेटेड सोसाइटी को करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। जी, बिल्कुल बबीता जी। मशीन में जो हम कर सकते हैं, लाइक आजकल मशीन में पावर लूम में जो चीजें बनती है, मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं कुछ अपने वीवर्स को देखती हूँ जो सेम साड़ी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन से, एक डोंगरिया करके एक ट्राइबल वीव है। सो मैं अपने वीवर्स को देखती हूँ, वो गर्मी में बरसात में जो भी मौसम हो जाए, बैठ के वो एक एक साड़ी को 5-6 दिन लगता है बुनने में, तो बैठ के बुनते हैं। और सेम साड़ी मैंने देखा है कि मशीन में हाफ द कॉस्ट, ऑब्वियसली मशीन में सेम टाइम में आपको आई थिंक 3 टाइम्स क्वांटिटी निकल जाती है साड़ियों की। सो मुझे बहुत खराब लगता है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज समथिंग विच इज गुड, as well as for weavers के लिए it has not been a very good thing to happen, I would say, because उनका जो है, उनका जो skill आपने बोला, जो next generation of weavers हैं, they are slowly depleting. वो no more, they don't want to take weaving as a profession anymore. So उनके father से उन तक कहीं ना कहीं वो स्किल वहीं पे ही समाप्त हो रहा है, या फिर वो एकदम से वो तो बंद ही हो रहा है। सो मैंने देखा है कि वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, करने की बहुत आस है। सो जैसे कि आपका हो गया ट्रेनिंग एकेडमीज हो गए, तो कभी अगर मौका मिले तो मे बी इफ आई कैन डू समथिंग फॉर द वीवर्स, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ट्रेन करना न्यू स्किल्स पे, या फिर हेयरलूम्स हो गए, ट्रेडिशनल वीव्स हो गए, मे बी सम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ करके, जिनसे कि उनको वो एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ कोई है जो अभी भी हैंडलूम्स खरीदते हैं। And in fact, Narendra Modi ji has been doing a fabulous job. He is also promoting handlooms a lot. तो अभी ऑफ लेट मैंने देखा है कि there has been a little bit of boom in handlooms, and there has been a lot of acceptance in handlooms. And आजकल लोग बहुत
मानने लगे हैं हैंडलूम को. सो द वे आई ऑल्सो प्रोमोट इज, बबीता जी, मैं कुछ भी जैसे डाल नहीं देती हूँ. मैं प्रत्येक वीव के पीछे कैसे वो वीव बना है, कितना कितने दिन में बना है, कितने आदमी गए हैं उस एफर्ट के पीछे. आई ट्राई टू एड इन, ब्रिंग इन दीज फ्लेवर्स इनटू माय सेलिंग टू माय क्लाइंट्स. Very nice, Anandita, and that's the vision behind Back to Roots Businesswoman. That we will go hand in hand, और जितने भी visions और हैं, dreams हैं, उन सबको एक साथ realize करेंगे. और एक बड़ा अच्छा सा comment मैं पढ़ रही हूँ, Bijoy Dash, he's your father? Is he Yes. your father? Okay, so Yes. I would want to read out that message. It's so beautiful. As the youngest child, we parents always kept you pampered, but little did we realize that you were a strong woman inside with a strong determination. What a beautiful message and a clear vision and focus. We saw these qualities in you much later. God bless you every step. So, दादा, Thank you. फादर, पेरेंट्स जो है, ये चीजें अगर देख ही लें तो बच्चा जो है उसकी इनोसेंस खत्म हो जाएगी. बट समवेयर यू एज पेरेंट्स हैव इंस्पायर्ड हर for her to blossom like a beautiful and entrepreneur she is today. So congratulations to you as parents, and I'm a bit emotional reading your father's message. Yeah, in fact, Babita ji, I've been very lucky, touch gold, and thank God for that. I have got a super supportive parents. उन्होंने कभी नहीं बोला कि बेटा तुमने इंजीनियरिंग करके ये क्यों कर रही हो. इनफैक्ट पापा मम्मी हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी होल हार्टेडली, and I think that blessing continued even after my marriage, because even my in-laws, they never said that आप क्यों कर रहे हो. And my husband is always there with me. I mean, मैं कुछ भी decision लूँ, maybe वो कभी कभी बहुत stupid भी होता है, but he is always there to support me and guide me. So I think I've been very lucky to have got phenomenal parents and husband and in-laws. Thank you very much, Anandita, Mansi, Shalini, Monica. Thank you very much for your beautiful messages, and we'll get back to that. Anandita, back to roots, जड़ से जुड़े के साथ आपका एक रिश्ता है और काफी पुराना हो चुका है अब. So on this platform, I would also want you to share what you feel about this initiative. You watched us closely. You've been part of our initiative through many events also. And Ipshita, your sister, will soon be here on Pehchan. So we will have a talk show with her as well. So do share that if you benefited in some way through our heart on WhatsApp, through Back to Roots events, any way which we have, added our bit to it, Tara. Yes, so I would like to start with something which got me connected to you, Babita ji. So when I saw Back to Roots, I don't know, I immediately connected, because Iktara is all about adorning your roots, going back to your roots and accepting it, right? So वो एक automatic connection हो गया था. Apart from that, I think the way that you deal with the entire idea behind Back to Roots and आपकी जो philosophy है, getting all the women entrepreneurs into a single platform and empowering each and every one. आप खुद empower करती हैं, आप एक दूसरे को विद इन द ग्रुप एम्पावरमेंट करने के लिए बोलती हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग, बबीता जी, आई डोंट थिंक मेनी वुमेन कैन डू, और दे हैव द एबिलिटी टू डू. बिकॉज एक होता है ना, हमेशा जेलसी फैक्टर बहुत होती है. सो आप में वो जेलसी फैक्टर है ही नहीं. योर एम एंड योर मोटो इज वेरी क्लियर दैट मुझे सबको सपोर्ट करना है, सबको प्रोत्साहन करना है एक कॉमन कॉज के लिए. So I think that is something really commendable and adorable in you, Babita ji, which got me connected to you and Back to Roots. And having said that, हमने अपना पहला एग्जीबिशन किया था आगा खान हॉल में. I think it was in October last year. कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत दिल को छू गई थी, जैसे कि हम लोग अब खड़े थे अपने अपने एग्जीबिशन स्टैंड पे, और आप पूजा का फूल लाके you were keeping it on the table. आई डोंट थिंक एनीबडी डज दैट. एंड सबको अपना बिजनेस होता है, सबको पैसा दिखता है. आप बहुत ही ज्यादा रूटेड है बबीता जी, एंड आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल अबाउट यू. Wow. Thank you so much, Anandita. That's truly heartening, and coming out from you, it makes a difference to everybody. These words of appreciation and motivation go a long way in keeping you. Your thoughts, they are aligned with whatever you're doing, and keep you motivated still.
Anything which you envision, Anandita, I want all my women on Back to Roots Businesswoman group and our page to also think about, ideate. It's our group. So do you have any, have you planned something, do you see something coming, shaping up in the future? कि आपको दिखता है कुछ बहुत खूबसूरत सा निकल के आ रहा है? जी बिल्कुल बबीता जी। सो मैं ऑलरेडी आई एम अ पार्ट ऑफ द जेम, सो विच इज द गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। सर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर हूँ जेम के साथ। एंड सो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज through which I can, in my own possible capacities, I can help a lot of these entrepreneurs who are like me, you know, women entrepreneurs, jo ki, you know, they want to do something, bring about some change in the society and be empowered. So I think I can definitely connect with a lot of these group women entrepreneurs in your group, and you know, together we can definitely take it forward. And for me, you know, gem is a beautiful platform, you know, jahan pe main, I think together we can, I can, you know, kind of promote their products also, which is kind of उनका खुद का है जो भी है। बहुत ही खूबसूरत थॉट है। और आनंदिता, आप सबके साथ हम लोग सीढ़ियां चढ़ेंगे, अपने देश को खूबसूरत बनाएंगे और एक एक ग्लोबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस और यू नो ह्यूमिलिटी and togetherness. We want to create a worldwide group of women who think alike, who want to make a difference. समय हो रहा है, कुछ मिनट हमारे पास बचे आनंदिता, और हम चाहेंगे कि आप कुछ संदेश दें पहचान टॉक शो के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, एक तारा के लिए और बैक टू रूट्स के लिए। सो वील वाइंड अप विद दैट। Sure, Babita ji. My message would be to all the women entrepreneurs to never fear, to never discourage your own beliefs. हमेशा अपने पे, अपने ड्रीम्स पे उतनी ही क्या क्षमता रखें। एंड आई थिंक यू शुड बिलीव इन योर ड्रीम्स। एंड चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बहुत चैलेंजेस आएंगे, आते रहेंगे। लाइफ इज नेवर इजी, बट आई थिंक ऑलवेज थिंक वेरी पॉजिटिव। एंड अपना जो मार्ग है, अपना जो उद्देश्य है, उससे कभी भी ना हटें। I think that's the best thing that you can do to your own self, by believing in your own self and your own power. And of course, it's always good to have, you know, खुद तो आप grow कर ही रहे हो, but I think एक satisfaction level तब पहुंचती है जब आप दूसरे को भी help करते हो grow करने में। I think Back to Roots is a wonderful platform wherein together we can enable each other's growth, and you know, come forward and show the world that, you know, we women are not mean, sassy, jealous women, but yeah, we do help each other through our own common causes. तो ये थी पहचान, पहली पहचान बैक टू रूट्स जड़ से जुड़े में एकतारा फाउंडेशन, एकतारा की फाउंडर आनंदिता दाशपादी के साथ। हमारे जितने भी आप लोगों को यहाँ पर पहचान के फोरम पे, बैक टू रूट्स के फोरम में देखेंगे, उनके चेहरे पर एक बड़ा खूबसूरत सा एक ऑरा होगा, एक ऑनेस्टी होगी, एक डेडिकेशन होगा, एक ऐसा उनके लॉ होगी जिसको वो जगा के जाएंगी और हम सबके हृदय में वो जलती रहेगी। इसी लॉ को लिए और इसी दुर्ग को जीतने वाली जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, कॉन्फिडेंस है, उसको जगाते हुए हम फिर मिलेंगे जल्दी एक और पहचान के साथ बैक टू रूट्स के फोरम में। धन्यवाद आनंदिता, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Babita ji. Thanks so much.